दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि भारत की राजधानी क्या है तो आप सबका जवाब होगा कि दिल्ली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब भारत की राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि कोलकाता हुआ करती थी। जी हाँ, 12 दिसंबर 1911 का वो दिन था जब पहली बार भारत की राजधानी कोलकाता की जगह दिल्ली को बनाने की घोषणा की गई थी। लेकिन आखिर क्यों कोलकाता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था? क्या थी इसके पीछे की वजह? क्यों करना पड़ा था देश की राजधानी को चेंज? कैसे बनी दिल्ली भारत की राजधानी? चलिए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब हमारे आज की इस वीडियो में। भले ही आज दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन ये सालों पहले तक देश की राजधानी नहीं थी। इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के तकरीबन 300 साल बाद दिल्ली देश की राजधानी बनी थी, यानी कि आज से करीब 107 साल पहले। उससे पहले भारत की राजधानी कलकत्ता ही हुआ करती थी। पर आखिर क्यों दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया वो जानेंगे, लेकिन चलिए उससे पहले जानते हैं कि आखिर क्यों कलकत्ता देश की राजधानी थी। 1772 से लेकर 1911 तक कोलकाता ही ब्रिटिश राज का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर रहा था। बात है 17वीं सदी की, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एजेंट जॉब चार्नोक ने मुगलों के साथ बात करके 1648 में उनसे 3 गांव मांगे थे। ये गांव हुगली नदी के किनारे पर बसे थे, जिनका नाम था सुतनती, गोविंदपुर और कालिकाता। साल 1700 में इन तीनों गांव के यहाँ पर एक ट्रेड सेंटर डेवलप किया गया और इसे फोर्ट विलियम नाम दिया गया और यहाँ पर अंग्रेज अपना ट्रेड वगैरह करने लगे। फोर्ट विलियम से अंग्रेज अपना व्यापार कर ही रहे थे कि वो वक्त आया जब 16 जून 1756 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला 30,000 सिपाहियों, 20,000 घुड़सवार, 400 ट्रेंड हाथियों के साथ फोर्ट विलियम को घेरने कलकत्ता पहुंचे थे। दरअसल नवाब अंग्रेजों द्वारा व्यापार और बिजनेस का गलत इस्तेमाल किए जाने से काफी नाराज थे, इसलिए हमला करते हुए नवाब की सेना ने कलकत्ता के बाहरी इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया था। आखिर में हमला करते हुए नवाब की सेना ने वहां मौजूद भारतीय सहित कई और कैदियों को आजाद करवाया। इसके साथ ही 146 अंग्रेज सैनिक और महिलाओं सहित कई लोगों को बंदी बना लिया गया। आपको बता दें कि बंदी बनाए गए उन लोगों में से अंग्रेजों के लीडर जॉन हॉलवेल भी शामिल थे। इसके बाद फोर्ट विलियम पर वापस अपना कब्जा जमाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को पूरी सेना के साथ भारत भेजा था। इस बार अंग्रेजों की सेना नवाब को हराने में कामयाब हो गई थी और जनवरी 1757 को अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीतकर फिर से किले पर अपना कब्जा कर लिया था। इसके बाद कोलकाता ब्रिटिशर्स का स्ट्रॉन्ग अड्डा बन गया। फिर आया साल 1772 जब पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुगल राजधानी मुर्शिदाबाद से सभी इंपॉर्टेंट ऑफिस जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को कोलकाता में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद से ही कलकत्ता ब्रिटिश एम्पायर की राजधानी बन गया था। इसके बाद से ही कोलकाता एक बिजी और फ्लोरिशिंग टाउन बना और आगे जाकर ये पूरे इंडिया के कल्चरल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट का भी सेंटर बन गया था। इन सब के साथ ही कोलकाता को राजधानी बनाने का एक मेन कारण ये भी था कि उस दौर में बंगाल सबसे अमीर एरिया में आता था। दरअसल गंगा डेल्टा होने की वजह से आसपास के इलाके काफी ज्यादा फर्टाइल थे। साथ ही बे ऑफ बंगाल के पास होने की वजह से ये शहर ब्रिटिशर्स के लिए एक ट्रेड सेंटर भी था, जहां से वो अपना इंटरनेशनल ट्रेड आसानी से कर सकते थे। इसके अलावा बंगाल अपनी इकोनॉमिक वैल्यू के चलते बंगाल ब्रिटिशर्स के कॉलोनियल एम्बिशंस का हिस्सा भी बन सकता था, जहां से ब्रिटिशर्स आसानी से इंडिया को कॉलोनाइज कर सकते थे। इन सब की वजह से ही पहले कोलकाता ब्रिटिशर्स की राजधानी बनी। दोस्तों, ये थी कोलकाता की बात। चलिए अब जानते हैं आज की दिल्ली के पुराने इतिहास के बारे में। दिल्ली के इतिहास की शुरुआत होती है साल 1803 से, जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल को जीतने के बाद पूरे इंडिया में अपना कब्जा करने का सोचा। और पूरे इंडिया पर अपना कब्जा करने के लिए ब्रिटिशर्स को अलग अलग वॉर लड़ने पड़े थे। उस समय में ब्रिटिशर्स का वेस्टर्न इंडिया में भी वॉर हुआ। वो था मराठास के साथ, जिसे कि एंग्लो मराठा वॉर कहा गया। इस दौरान दूसरे एंग्लो मराठा वॉर में ब्रिटिशर्स ने मराठाओं को हरा दिया था। उस वक्त तक भले ही दिल्ली मुगलों के अंडर थी, लेकिन उस पर मराठाओं का असर भी बहुत था। इसलिए जैसे ही ब्रिटिशर्स ने मराठाओं को हराया, उस वक्त ब्रिटिशर्स ने पहली बार दिल्ली में एक ब्रिटिश रेजिमेंट को बिठा दिया था। ब्रिटिशर्स ने ऐसा इसलिए किया ताकि ब्रिटिशर्स मराठा और बाकी के रीजनल सरदारों पर नजर रख सकें। इस रेजिडेंस ऑफिस को एक तरह से मुगल क्राउन का प्रोटेक्टर बनाया गया था। इस रेजिडेंस ऑफिस के बाद से मुगलों की पकड़ दिल्ली पर कम होने लगी थी और इस तरह मुगलों का शासन बस नाम मात्र का ही रह गया था। असली में उनके पास कोई पावर ही नहीं बची थी। समय बीता और फाइनली 1857 में मुगल साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो गया। इस साम्राज्य के खत्म होने में 1857 की क्रांति भी थी और उसके बाद दिल्ली पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गया था।
चलिए अब जानते हैं कि आखिर कैसे और क्यों ब्रिटिशर्स ने कोलकाता को शिफ्ट कर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों, दिल्ली में बसने उजड़ने की इस प्रोसेस में 12 दिसंबर की तारीख सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 12 दिसंबर 1911 की सुबह 80,000 से भी ज्यादा लोगों की मौजूदगी में ब्रिटेन के किंग जॉर्ज V ने कोलकाता से दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की थी। फिर बाद में ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियंस ने नए शहर की योजना बनाई थी। इस योजना को पूरा करने में 2 दशक यानी कि 20 साल लग गए थे और आखिर में 13 फरवरी 1931 को आधिकारिक रूप से दिल्ली देश की राजधानी बन गई थी। दिल्ली को ही कैपिटल क्यों बनाया गया? भारत की राजधानी दिल्ली को बनाने के कई कारण थे। पहला कारण था बंगाल पार्टीशन की वजह से शुरू हुए क्राइसिस। 20वीं सदी की शुरुआत में बंगाल इंडियन नेशनल मूवमेंट का अड्डा बन चुका था। इस मूवमेंट को कमजोर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने साल 1905 में बंगाल को 2 पार्ट में बांटने का फैसला किया था। इसके बाद इस बंटवारे के चलते बंगाल में पॉलिटिकल और रिलीजियस कई तरह के प्रोटेस्ट होने लगे थे। इसके साथ ही लोगों ने ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करना भी शुरू कर दिया था। ऐसे में अंग्रेजों की हुकूमत बंगाल में ढीली पड़ने लगी थी, इसलिए कोलकाता से दिल्ली को कैपिटल बनाने का सोचा गया था। इसके साथ ही दिल्ली को राजधानी बनाने के और भी कई कारण थे। एक तो ये कि दिल्ली कई एम्पायर्स का फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सेंटर था जिन्होंने पहले भारत पर शासन किया था, इसीलिए दिल्ली की अपनी एक सिंबॉलिक वैल्यू थी। वहीं देश की जनता ने काफी सालों तक दिल्ली से शासन करने वाले शासकों को ही अपना असली शासक माना था और कुछ ऐसा ही ब्रिटिशर्स चाहते थे और बस इसलिए ही ब्रिटिशर्स ने दिल्ली को अपनी राजधानी चुनने का फैसला किया था। इसके साथ ही एक कारण दिल्ली की भौगोलिक स्थिति भी थी, क्योंकि कलकत्ता देश के पूर्वीय तटीय भाग यानी कि ईस्टर्न कोस्टल पार्ट में मौजूद था, जबकि दिल्ली देश के उत्तरी भाग में स्थित थी। ऐसे में ब्रिटिश सरकार का भी मानना था कि दिल्ली से भारत पर शासन करना कलकत्ता की तुलना में ज्यादा आसान और ज्यादा कन्वीनियंट होगा। कैसे बना दिल्ली देश की राजधानी? 13 जून 1912 को जॉर्ज SC के नेतृत्व में दिल्ली टाउन प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया। उस समय मशहूर आर्किटेक्ट एडविन लुटियन और उसके साथ ही हर्बर्ट बेकर साल 1912 में दिल्ली आए थे। इन्होंने कोरोनेशन पार्क की जमीन को अनफिट बताया था और मलेरिया के खतरे से भरी हुई बताया था। इसके बाद फिर से एक नई जमीन की खोज शुरू हो गई, जो आखिर में रायसीना हिल पर आके रुकी। ये बात मई 1913 की है। इसकी खोज के साथ ही रायसीना हिल्स की बंजर और पथरीली पहाड़ियों के आसपास देश की राजधानी की सबसे शानदार इमारतें बनाने का काम शुरू हुआ था। मालचा गांव के पीछे की जमीन पथरीली थी, इसलिए वहां पत्थर की खदान बनाई गई और पत्थर ढोने के लिए एक रेलवे लाइन भी बिछाई गई। वहीं राजीव चौक तब कीकर के जंगलों से घिरा हुआ गांव हुआ करता था, जिसका नाम था माधवगंज गांव। तब साल 1920 में राजीव चौक पर कैनॉट प्लेस का काम शुरू किया गया। घोड़े की नाल की शेप में बना यह बाजार उस वक्त यूरोप के बाजारों को खूबसूरती और शान और शौकत में पूरी टक्कर देता था। धीरे धीरे कैनॉट प्लेस की चमक दमक बढ़ती गई। माधवगंज की सुनसान जंगल की जगह ब्यूटीफुल बिल्डिंग CP सर्कल जनपथ बाजार ने ले ली थी। इस तरह कैनॉट प्लेस ग्लोबल स्टेज पर भारत की एक पहचान बन गया और आखिर में पूरे 20 साल की तैयारी के बाद 15 फरवरी 1931 को ऑफिशियली नई दिल्ली का उद्घाटन हुआ और अंग्रेजों ने देश पर राज करने के लिए दिल्ली में डेरा डाल दिया और इस तरह देश की राजधानी कोलकाता की जगह दिल्ली बन गई। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।